डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके इजराइल को ही बर्बाद कर दिया है। सबसे बड़ी खबर इस वॉर में जो आ रही है वो ये है कि नेतन्याहू के ऑफिस के ऊपर हमला किया गया है। IRGC ने ये बहुत बड़ी अपडेट अपने सोर्सेज से दी है कि नेतन्याहू का जो ऑफिस है इजराइल में उसके ऊपर अटैक किया गया। इसका मतलब ईरान ने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया और इजराइल के टॉप लीडर को ही मारने की कोशिश की। ये बदला खामेनेई को मारने की वजह से लिया गया। और अब आपको बताते हैं कि कितने सारे बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं। जो वॉर ऐसा लग रहा था कि ईरान हारता जा रहा है पहले ही दिन पे, वो दूसरे दिन पूरी तरीके से बदल चुका है। आज तीसरा या दूसरा दिन है, अगर आप देखें भारत की नज़र से तो ये तीसरा दिन है। तो आज क्या हुआ है और कितने सारे अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, IRGC ने क्या क्या बड़े बड़े अपडेट्स दिए हैं, वो सब आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए कि नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है। वो जिंदा बचे हैं कि नहीं बचे हैं, ये अब बात फैल चुकी है कि IRGC ने नेतन्याहू को मारने की कोशिश की। लेकिन जो अपडेट है वो ये है कि टाइम्स ऑफ इजराइल बोल रहा है कि अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि नेतन्याहू के ऑफिस में उनका क्या हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि 550-560 अमेरिकी सैनिक के मारे जाने की खबर है। अगर ये सच निकलता है तो ये यूएस के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है, ट्रंप के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ट्रंप जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको कल ये बोलना पड़ा कि हमारे और भी सैनिक मारे जा सकते हैं। इजराइल ने जो रुख अपनाया है उनका ये रुख है कि जैसे ही अटैक हुआ नेतन्याहू के ऊपर, उन्होंने अपने जेट्स को फिर से बोला कि अटैक करें। और अभी ईरान के ऊपर ढेर सारे अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन ईरान जिस प्रकार से लड़ रहा है उनके लिए ये आर या पार की लड़ाई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ईरान खुद भी डूबे और बाकी जितने भी देश हैं जो सपोर्ट कर रहे थे यूएस को, उन सबको डुबा दे। बहरैन हो गया, कुवैत और टर्की, यहाँ तक कि टर्की जो कि नेटो कंट्री है, नेटो नेशन है, वहाँ पर भी ईरान ने अटैक किया, आरामको को जला डाला। तो आप समझिए किस प्रकार से ईरान ने पूरा टेक ओवर कर लिया इस वॉर को। जो अपडेट्स कल तक आ रही थी कि ईरान अब ख़त्म हो गया जी, 500 लोग मारे गए वहाँ पे, लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने कल से हमला शुरू किया है, खामेनेई के मौत के बाद उन्होंने अपना नया सुप्रीम लीडर का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद से पूरा मामला बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं, ये नया सवाल आ चुका है। नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं, इसकी पुष्टि टाइम्स ऑफ इजराइल जो या वहाँ की जो लोकल एजेंसीज हैं या जो सरकारी एजेंसीज हैं या सरकार है वही करेगी। आपको ये अपडेट हम ज़रूर देंगे। लेकिन अगर नेतन्याहू को कुछ हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये वॉर किस प्रकार से कंप्लीटली बदल जाएगा और ये वॉर बहुत ही बड़ा होता जाएगा। बाकी हो सकता है दूसरे देशों को भी इसमें घुसना पड़े। लेकिन अभी बात यही है कि शिया लीडर को मारा गया और सारे दुनिया के शिया अब एक साथ हैं और ईरान सारे शियाओं का बदला अकेला ले रहा है। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.